कल हमसे वो पंडित जी पूछ रहे थे, समर्थ ने बोला कि हम सबके साथ हैं, तो सबके साथ कैसे रह सकते हो एक साथ। एक साधक में वो गुण डालना पड़ता है कि एक ही समय में वो बहुत सारी जगह कैसे रह सकता है और एक ही समय में वो कई काम कैसे कर सकता है, उसको जज ही नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और पता भी नहीं चलेगा, मैं दूसरे भी कई काम कर लूंगा। वो कैसे करते हैं? इंसान का शरीर भगवान ने दिया है तो इसको थोड़ा तो यूज करो। जो जो तुम्हारे अंदर फैकल्टीज है वो तो यूज करो। नहीं यूज करोगे तो आखिरी में राम नाम सत्य के साथ जल जाएगा। ये फैकल्टीज देने का परमात्मा का मतलब क्या है और उसका तुमने यूज कहाँ किया? जिंदगी भर तो तुम भिखारी के जैसे मांगते रहे और उस खजाने पे बैठ के भीख मांगी तुमने। अगर आप अपने अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, एक गुरु को सारा दिखता है, वो देख लेता है कि कितना अहंकार है, तुम कितना समर्पण करोगे, आगे जाके तुम कितना क्या 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 क्या, वो सारा छलकता है तुम्हारे व्यक्तित्व में। आप उससे ये मत कहो कि मैं समर्पित करता हूँ अपने आप को, आप उसको मत बताओ। तुम वैसे बनना पड़ेगा, तुम वैसे बन जाओ, वो स्वीकार कर लेगा। तुम बोलोगे, उस बोलने को वो कभी नहीं सुनता। वो तुम्हारे अंदर की व्यवस्थाओं को देखता है, तुम्हारे विचारों को पढ़ता है, वो तुम्हारे अस्तित्व को समझता है कि तुम्हारे अंदर कितना क्या है और कब तुम पलटोगे। तुम लाख उसको कहो कि मैं समर्पण हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं समर्पित, वो नहीं सुनता। वो तुम्हारे अंदर देखता है कि क्या है, कितना है, कैसा है। क्योंकि जब उन कर्मों को डिस्ट्रॉय करने के लिए दैवी शक्तियां चलती हैं तो वो कर्म अपने आप को बचाने के लिए षड्यंत्र करते हैं। वो कर्म साधक की बुद्धि पे बैठ के और उसको पागल करते हैं। उस समय अगर उस साधक के अंदर समर्पण नहीं है तो वो बह जाएगा, पलट जाएगा, गिर जाएगा, भाग जाएगा। मुझे नहीं लगता एक भी व्यक्ति कोई असंतुष्ट होगा लेवल 1 से, लेकिन इसमें से 70 से 80% लोग फिल्टर होते हैं। से 20% ही या 25% ही लेवल 2 तक जा पाते हैं। ये बड़ी गजब बात है। ऐसे ही लेवल 1 होता है हर बार, इतनी ही ऊर्जा होती है। ऐसे ही मैं उनको समझाता हूँ, वो इतने ही सेटिस्फाई होते हैं, सब कुछ होता है। और लेवल 5 के, लेवल 6 के लोगों को मैं नहीं समझाता। वो लोग अपने आप समझते हैं, उनको थोड़ा इशारा कर दो वो चल देते हैं, उनको ज्यादा बताना नहीं पड़ता। और उनमें से एक भी आदमी बड़ी मुश्किल से कम होता है, एक भी साधक बड़ी मुश्किल से कम होता है। और वही कम होता है जो घुसता है। उन लोगों को पहले ही भगा दिया था कि नहीं तुम नहीं आ सकते, लेकिन वो घुसे, जबरदस्ती घुसे, आखिरी में लेवल 6 में निकले बाहर। और वो भी निकालना पड़ा, अपने मन से नहीं निकले। एक भी लेवल 6 से एक भी बंदा कम नहीं होता। हाँ, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसी दिन डिलीवरी है, तो कैसे आएगी लेवल 6 को? वो मैं निकालना नहीं बोलता, वो तो एक चलो कभी आगे करेगी, लेवल 6 नहीं आ सकती उस समय। लेकिन जैसे किसान एक बीज डालता है ना, उसके बाद में छोटे छोटे रोपे आते हैं, उनको बड़ा संभालना पड़ता है। जब वो थोड़े बड़े पौधे हो जाते हैं तब फिर उनमें अपनी खुद की क्षमता होती संभालने की। जब आप छोटे छोटे रोपे की तरह होते हो तो आपको बड़ा संभालना पड़ता है, बड़ा समझाना पड़ता है, सारी चीजें। इतना ना किया जाए तो वो 20% भी ना है। लेवल 1 के बहुत सारे साधक हैं, लेकिन लेवल 2, लेवल 3 तक बहुत कम, एकदम शांत है। और लेवल 6 की एनर्जी आप जो साधक हैं 73 है। लगभग लेवल 1 के मेरे नहीं होंगे तो कम से कम 300-400 साधक होंगे। और उन 73 की आप एनर्जी शाम को 9:15 बजे बैठते हो तो पता चलती है ना। उसमें भी 73 नहीं रहते, थोड़े आउट रहते हैं, थोड़े कहीं कुछ रहता है। उनकी एनर्जी इतनी सॉलिड रहती है कि लोग बैठने में डरते हैं, सहन नहीं होती वो एनर्जी, इतनी सॉलिड रहती है। आपने अनुभव की ना, 9:15 से 10:15 पता चलता है, एनर्जी तोड़ के रख देती है वो एनर्जी। वो कहाँ बैठे हैं और सिर्फ उनको नंबर दे दिए गए कि इतने नंबर हील करो, आपके नाम भी नहीं मालूम उनको, लेकिन बराबर वो एनर्जी आपको कनेक्ट करती है। 200 लोगों के नाम कौन पढ़ेगा और कौन ही याद रखेगा कि किसको क्या करना। उसके बावजूद उनकी सामर्थ्य है कि वो कहीं पे भी बैठ के चुपचाप आपको कवर कर लेते हैं, उतने लोगों को, उतने लोगों तक पहुंच जाते हैं। कल हमसे वो पंडित जी पूछ रहे थे, समर्थ ने बोला कि हम सबके साथ है, तो सबके साथ कैसे रह सकते हैं वो एक साथ?
एक साधक में वो गुण डालना पड़ता है कि एक ही समय में वो बहुत सारी जगह कैसे रह सकता है और एक ही समय में वो कई काम कैसे कर सकता है। एक ही समय में उसको जज ही नहीं कर सकते। मैं आपसे बात कर रहा हूं और उस समय आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं दूसरे भी कई काम कर लूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो कैसे करते हैं? इंसान का शरीर भगवान ने दिया है तो इसको थोड़ा तो यूज करो। जो तुम्हारे अंदर फैकल्टीज है वो तो यूज करो। नहीं यूज करोगे तो आखिरी में राम नाम सत्य के साथ जल जाएगा। ये फैकल्टीज देने का परमात्मा का मतलब क्या है और उसका तुमने यूज कहाँ किया? जिंदगी भर तो तुम भिखारी के जैसे मांगते रहे और उस खजाने पे बैठ के भीख मांगी तुमने। कभी किसी ने कहा कि यार ये क्या है, इसमें भीतर क्या है? नहीं, बोले कुछ नहीं है, वो हमारे पिताजी ने बस ऐसे ही दे दिया था, वो बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था। आखिरी में बोले बेटा मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, ये पेटी लेके जा। बोले इसमें क्या है, ताला कौन तोड़ेगा और मेहनत कौन करेगा? वो खुद भूखा मर गया, वो मुझे क्या देगा? क्यों ताला तोड़ना? बस इतना है कि एक अच्छा सा बैठने की व्यवस्था है, जमीन से ऊपर थोड़ी बैठ जाता हूँ और कटोरा लेके भीख मांगता हूँ। बोले भाई साहब एक बार तोड़ के तो देख लो। बोले काय को तकलीफ लेते हो, क्या मिलने वाला उसमें? लेकिन जब जिद की गई कि तोड़ के तो देख लो, तो तोड़ के देख लिया गया तो हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। इतनी बड़ी जिंदगी भीख मांग मांग के और कैसे गुजार दी और हीरे जवाहरात के ऊपर बैठ के भीख मांगी। उस बुढ़े ने बेचारे ने अपने सब कुछ बचा बचा के तेरे लिए रखा था और तू समझता था कि वो गरीब है। उसने खुद अपने लिए खर्च नहीं किया, तेरे लिए बचा के रखा था, वो दे दिया आखिरी में। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं वो तो हैं, उनको एक्टिवेट नहीं करोगे फिर से कुछ आ जाएगा। कहीं कोरोना आ गया, कहीं कुछ आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा। एक कर्म तो किसी भी रूप में आके खड़े होते हैं और जिंदगी ऐसे ही गुजर जानी है। सुख और दुख, जैसे लोहार लोहे को ठंडा करके हथौड़ा मारता है, कभी लोहे को गर्म करके हथौड़ा मारता है। जिंदगी इसका नाम नहीं है। ये तकदीरें कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। इस टाइम को तुम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। अगर तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो तकदीरें कभी भी पलटती हैं। उस समय की बात थी जब इंदिरा गांधी मरी थी। उस समय में लगभग मेरे को लगता है 15-16 साल कुछ होगा मेरी उम्र। अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय वो लास्ट डे था और लास्ट डे की स्पीच दे रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मैंने देखा था। उस समय अमेरिका का बड़ा बोलबाला था, दबदबा था उस समय। तब मेरे अंदर एक ही चीज थी कि मैं क्या बनूं, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है। एक उम्र में बच्चों को रहता है ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। तब मेरे अंदर एक ही चीज थी कि मैं क्या बनूं। जब वो राष्ट्रपति रोया तो मैंने कहा यार ये तो इतना पावरफुल है और ये राष्ट्रपति बनने के बाद भी रो रहा है। तब मेरे दिमाग में एक ही चीज आई कि यार मामला गड़बड़ है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति रो सकता है तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि बनना क्या है। और वो चीज मेरे अंदर ही अंदर चलती रही कि बनूं क्या। तब मैंने इनको देखा, इनकी सामर्थ्य ऐसी थी कि जैसे महाकाल खड़ा हो। मैंने अभी भी देवताओं से मिलता हूँ, सारे देवताओं, लेकिन उनका जो सिस्टम है अभी भी मुझे सबसे ज्यादा भारी लगता है। देवताओं के साथ जब मैं काम करता हूँ ना तो उसमें एक प्रोसेस होती है, वो समझ आती है। देवता जब आपके शरीर में आपकी लाइफ में कुछ काम करते हैं ना, तो मैं देवता के साथ में करता हूँ ना तो कुछ देवताओं की प्रोसेस समझ आती है, उनका साइंस समझ आता है। लेकिन इनके साथ जब भी काम किया ना कुछ समझ नहीं आता, इंस्टेंट शिफ्ट हो जाता है, सब कुछ इंस्टेंट चेंज होता है और समझने लायक कोई स्थिति नहीं रहती उसमें। इतना फास्ट होता है और इतना 100% कंप्लीट शिफ्ट होता है। कोई प्रोसेस कहीं सब की वाट लग जाती है। उनके साथ कभी भी मैं काम नहीं करता, कभी। मतलब उनसे या तो मैं बोल दूंगा कि आप करके दो, या तो फिर देवताओं को बुला के उसके साथ करूंगा या कुछ भी करूंगा, लेकिन उनके साथ काम करने लायक हुई नहीं। मैं समझ ही नहीं आता उनका साइंस, इतना हाई है ना कि समझ ही नहीं आता। मैंने दूसरे सिद्धों के भी साथ काम किया है, उनका साइंस समझ आ जाता है, उनके बात समझ आती है, इनकी नहीं आती। एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड है। एक साथ एक ही समय में 5 जगह पे 5 शरीरों से हम लोग लड़ रहे। ये दादाजी तो गाड़ी में बैठे थे, ये पागल दादाजी कल उसके दुकान पे बैठे थे, 50 लोग आए। दादाजी गाड़ी में उस समय कैसे बैठ सकते? ए मूर्ख मत बनाओ, खाना खाया हमारे उस समय। दादाजी ना मंदिर में बैठे थे, इतने लोगों से पूछ, ये झूठ बोल रहे हो, दादाजी तो उधर
हम लोग एक दूसरे का माथा फोड़ रहे। एक समय तक भगवान कहीं कोई अपने मंदिर से उठे और कहीं चले गए। मैं गया तो भगवान सीढ़ी से उतरे, एक ही रास्ता था सीढ़ी से नीचे जाने का। सीढ़ी से उतर के कहीं घूमने गए तो मैं क्या था कि उसी सीढ़ी पे बैठ गया और बैठा रहा, भगवान का इंतजार करता रहा। शरीर से थे उस समय, मैंने भी सन्यास नहीं लिया था, बिजनेस करता था और मैं इंतजार करता रहा और ये साहब ऊपर जाके बैठ गए। मैं सीढ़ी पे ही बैठा। मैंने पूछा, भगवान आप तो नीचे गए थे ना, सीढ़ी से गए थे, आए कहां से? मैं सीढ़ी पे बैठा था। तो हंसने लगे। ये कोई तरीका? गजब। हवा का झोंका क्या होता है आप मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। इसको देखने के बाद मैंने फाइनल कर लिया और जब इसने शरीर छोड़ा तो मेरा पूरा अस्तित्व मचल गया। उसके लिए अंदर से जो पीड़ा निकली वो भयानक थी और मेरा पूरा अस्तित्व हिल गया और मैंने भी सब कुछ सेट करके संन्यास ले लिया और जंगल में पहुंच गया। कोई भगवान को नहीं पाना था, बस वही चाहिए था और उसने ब्लैकमेल कर करके एक एक दे दिया और आखिरी में भी वो मेरे साथ ही रहता है। वो एक वियोग तो मिट गया, वो एक पीड़ा तो मिट गई, लेकिन आज भी वो एक रहस्य बना है मेरे लिए। मैं तुमसे 1000 कहूँ कि एनर्जी ऐसी है, इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है, ये ऐसे काम करती है, वो वैसे काम, जब भी बात गुरु भगवान की आएगी तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ बोलने को, समझ ही नहीं आया बोलूं क्या। देवताओं की एनर्जी समझ ली, भगवती की एनर्जी समझ ली, सब समझ ली, उसके बारे में कुछ फ्रिक्वेंसी कुछ पता नहीं, कुछ नहीं मालूम। मैं महाकाल का साधक हूँ, महाकाली का साधक हूँ। महाविद्याओं में छिन्नमस्ता बहुत कठिन है, धूमावती बहुत कठिन है। छिन्नमस्ता के बाद बारे में भगवान शिव कहते हैं ये कलयुग में सिद्धि नहीं होती, साधक मरता है। छिन्नमस्ता बुलाता हूँ मैं और आती है वो। उसके बारे में भी मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि वो उसको कब बुलाना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी किस चीज के लिए है, कैसी है, वो थोड़ा तो कह सकता हूँ। लेकिन गुरु भगवान के बारे में सच में आज भी मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं कि उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है और क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं मेरे पास। महाविद्याओं के बारे में बोल सकता हूँ, सबकी कुछ व्यवस्थाएं हैं और ऐसा नहीं है कि मुझे पीड़ा नहीं सहनी पड़ी, बहुत पीड़ा सहनी पड़ी यहाँ तक आने। कभी पीड़ा से डरना मत और घबराना मत। ये छोटी छोटी चीजें कम ज्यादा होती रहती है, इन पे तुम ऐसे सुखी और दुखी मत होना। ये आएंगी और जाएंगी, ये तो व्यवस्थाएं हल्की फुल्की हैं, इनमें तुम हिल मत जाना, इसमें तुम अपने आप को दुखी और पीड़ा से मत भर लेना। तुम अपनी साधना करते जाना, ये सब नष्ट होते जाएंगे, ये सब नष्ट होंगे। तुमने तुम्हारा कर्म अच्छी तरह से करना है, उस कर्म से चूक मत जाना, छूट मत जाना, उस साधना से छूट मत जाना, नहीं तो उस कर्म का अस्तित्व खत्म करने के लिए तुम्हारे पास और कोई व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। मुझे मालूम है तुम अभी भी मुझसे कुछ मदद चाहते हो, मुझे मालूम है तुम अभी भी मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुम जो कहना चाहते हो वो कहने के बाद क्या तुम्हारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा? वो कह के ना, सब कुछ खत्म नहीं होगा। जो तुम मदद चाहते हो वो अगर हो भी गई तो क्या बस उतना तुम्हारे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होगा? ना, वो नहीं हो पाएगा। एक गुरु के साथ रहना मतलब ये जो मैं तुम्हें शक्तियां बताई, ये सारी शक्तियां तुम्हें देखती हैं। कल अपने पंडित जी जब माइक लेके प्रश्न पूछ रहे थे तो भगवती उनको ऐसे देख रही थी। मुझे हंसी आई बहुत, रात को हंसी आई, मैं बिस्तर में पड़ा हंस रहा था। भगवती ऐसे देख रही थी जैसे उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि पंडित जी बोल क्या रहे हैं। अब वो नहीं समझ पाई तो मैं क्या समझूंगा। सच्ची में भगवती ऐसी, वो अघोर भी था उस समय, वो उसका भी यही सेम। रात को बिस्तर में बड़ा इतना हंसा ना, गजब हंसा। कहाँ अघोर कहाँ भगवती, वो भी मुझे पहली बार पता चला वो भी ऐसे देखती। मुझे पहली बार पता चला वो भी वैसे ही सुनते। बाबा जी को गजब, मुझे खूब हंसी आई रात को। अघोर को इस रूप में पहली बार देखो। बाबा जी यू आर ग्रेट, आप बेस्ट हो। इतना तो आज तक मैंने कभी अनुभव नहीं किया जितना आपके समय में किया। बड़ी गजब बात। ये शक्तियां बराबर आपको सब देखती हैं, पूरी शक्तियां उनके वॉच लिस्ट में आ जाते हो, तुम्हारे को ऐसे पहचानने लगती हो, आपको ऐसे क्लोज से आके देखती हैं। उनका एक बार नजर उठना ही बहुत बड़ी बात है।
वो एक बार आपको ब्रह्मांड की वो शक्तियां हैं जिनसे ब्रह्मांड संचालित होता है, जो इस सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं और संहार कर देती हैं, वो तुम्हें अगर ऐसे देखती भी हैं तो उसमें आपकी जो ये सिस्टम है पूरा हिल जाता है, ऐसे खुलना शुरू हो जाता है। एक साधु के पास अगर आप जाते हो तो उसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, वो पूरी सामर्थ्य तुम्हारे को देखती है, उतना भी बहुत है। उसकी नजर पड़े वो छोटी बात नहीं है, और एक साधारण इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने पत्थरों की मूर्ति को देखा है, उनके पास गए हो, वो कितनी जागृत कितनी नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ वो भगवती तुम्हें ऐसे देख रही है, ऐसे रिएक्ट कर रही, मतलब तुम पे कॉन्सेंट्रेट तो किया, वो बहुत खतरनाक बात है यार।